Hello dear students, welcome back to your political science class. बच्चे, in this video we'll be finishing the chapter of globalization that we have started. See, the topic that was left was resistance to globalization. किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअर, तो इसलिए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एंजाइटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स. इकोनॉमिकली दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस, उनको सेल्फ रिलायंस चाहिए था, प्रोटेक्शनिज्म चाहिए था. उनको कल्चरली ये था कि कहीं ऐसा ना उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स लोगों के हार्म हो. और एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि बहुत एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चलाई गई टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल नेटवर्क्स. Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization as per se as much as they are opposed to specific program of globalization. लोग globalization के completely against नहीं है. लोग किस चीज़ के against है basically? कोई ऐसी चीज़ जो उनको नुकसान दे रही हो उस चीज़ के against है वो. और in 1999 World Trade Organization ने एक ministerial meeting की and there were widespread protests at Seattle alleging unfair trading practices by economically powerful states. कि लोग जो हैं ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहे, जो ये economically powerful states हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही. और उन लोगों ने ये भी बोला डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस. उनको ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जो कंट्रीज डेवलपिंग है वहाँ पे सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही. वर्ल्ड सोशल फोरम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसने भी ये बात बोली कि एक वाइड कोलिशन लाया सामने ह्यूमन राइट्स और एक्टिविस्ट का, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर और यूथ वुमेन एक्टिविस्ट का ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट. फर्स्ट जो WSF मीटिंग थी ऑर्गेनाइज हुई पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील में 2001 के अंदर. फोर्थ मीटिंग हुई बॉम्बे 2004 के अंदर. सेवेंथ मीटिंग हुई कहाँ पे, केन्या के अंदर 2007 के अंदर. और इंडिया की बात मैं करूँ, इंडिया ने किस तरह से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया. व्हाट हैज़ बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, इंडिया क्या रिएक्शन दे रहा है इसके अंदर. Social movements play a key role in helping the people make sense of the world around them and finding ways to deal with the matters that trouble them. Social जो movements हैं एक important role play करते हैं लोगों को एक बात रखने के लिए, जो वर्ल्ड में हो रहा है उसके खिलाफ अगर उनको आवाज़ उठानी है किस तरह से उठानी है. फाइंडिंग वेज टू डील विद द मैटर्स दैट ट्रबल देम, ऐसे तरीके पर ढूंढना जो उन मैटर्स में जो उनको ट्रबल कर रही हैं. ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करना डिफरेंट क्वार्टर्स में आए हैं इंडिया के अंदर. देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट थे थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल थ्रू सोशल फोरम्स. एंड ट्रेड यूनियंस भी थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फार्मर्स थे, सब ने अगेंस्ट होकर आवाज़ उठानी शुरू की कि बाहर की कंपनीज आ रही हैं और बाहर की कंपनीज क्या कर रही हैं, हमारे बिज़नेस को ख़राब कर रही है. हमारे बिज़नेस को किस तरह से ख़राब कर रही है, वो देखो एक लोकल जो सर्टन प्लांट नहीं हमारी कंट्री में भी अवेलेबल है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं उसको पेटेंट करवा के वैसे प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं. तो इस चीज़ के खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की. एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बिकम द पॉलिटिकल राइट. कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, TV, नेटवर्क, केबल, वैलेंटाइंस डे, वेस्टर्नाइजेशन. वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट एन इंडियन डे. वैलेंटाइंस डे लाइक आप लोगों ने कल रक्षाबंधन मनाया, दिस इज़ वी कैन से कि ये एक इंडियन फेस्टिवल है. वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट एन इंडियन डे. वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट, गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस. पहले यूजली होता क्या था, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो लड़कियां हैं दे यूज्ड टू वेयर सलवार सूट्स. अब लाइक यू पीपल, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, सॉरी योर मेट्स, दे ऑल्सो वेयर स्कर्ट्स. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. बट बेसिक पॉइंट क्या उठता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको रेजिस्ट करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जिससे, हाँ उन चीज़ों को ज़रूर रेजिस्ट करना चाहिए जिससे हमारा कल्चर कहीं ना कहीं जा रहा है. बट ऐसी चीज़ें जो किसी को नुकसान नहीं कर रही उनको हम वी शुड नॉट स्टॉप सच थिंग्स. ग्लोबलाइजेशन एंड में एक बात ज़रूर है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है. ग्लोबलाइजेशन यानी कि लिंक विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ का हमारे लिंक भी और अच्छे होते रहते हैं. इससे हमारा ट्रेड, हमारा बिजनेस सब अच्छा होता है. ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड.
हम लोग अपनी कंट्री अपनी चीज़ों को छोड़ के वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अनदर प्रोडक्ट्स, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को अपनी कंट्री में नुकसान होगा। तो यही कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का है। इंडिया ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रजिस्ट करना शुरू किया है। इंडिया ऐसी ही चीज़ों को रजिस्ट करता रहा, और ग्लोबलाइजेशन को रजिस्ट करने वाले लोग बहुत सारे आए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WSF, स्पेशली इन लोगों ने तो बहुत अच्छे से अपोज भी किया कंट्रीज़ की बात को मानकर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर तो फिनिश होता है। कल एक बार फिर से, बिकॉज इस बार जो हमारी वीडियोज़ हैं उनमें गैप आया है थोड़ा थोड़ा, तो एक बार कल से आपको फिर सारे चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे दूँगी। नेक्स्ट हम लोग दूसरी बुक को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट बुक हम लोगों की फिनिश हो चुकी है। बेसिकली वी हैव डन दैट टू, लेकिन विल बी रिवाइजिंग इट। आप लोगों के न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली विल बी रिवाइजिंग दैट ऑल्सो। एंड हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश है। यहाँ पर असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल रही हैं। इस चैप्टर की बहुत सी असाइनमेंट्स हैं आप लोगों के पास आई हैं, एंड दोज असाइनमेंट्स कंटेन very important questions for you people. You should practice that, and if you have any doubt regarding like anything, अगर आपने आज का टॉपिक में लाइक आता है कि कोई पिछली बात मैंने बोली और आपको जो समझ नहीं आई, प्लीज़ स्कूल का चैनल विज़िट कीजिए दोबारा से यूट्यूब पे, और वहाँ पे +2 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से अपनी वीडियोज़, अपने चैप्टर वाइज वीडियो को सर्च कीजिए, अपने चैप्टर को एक बार कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, take care, stay at home, thank you।